आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, मिट्टी से आसमान से आए हुए हैं हम। सीना महक रहा है तो हैरत है किस लिए, फूलों के खानदान से आए हुए हैं हम। अब मैं जिस शख्सियत का तारुफ पेश करने जा रही हूँ वो माशाअल्लाह एक नहायत काबिल और बाकमाल राइटर हैं। He made remarkable contribution in the field of education and have written extensively on various subjects including Urdu, Islamic studies. करंट इश्यूज़ पर भी इनकी काफ़ी दस्तरस है। प्रोफेसर साहब का ताल्लुक़ मियाँ से है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD मुकम्मल की। Currently, he is serving as a professor in the Department of Economics at Shibli College. रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन कराम, गार्जियन, सरपरस्त, वालिदान, वालिदैन, बच्चियाँ और यहाँ पर इलाके की मौजूद तमाम शख्सियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाक़या ये है कि जिस मौजू पर ज़ीशान साहब ने आज ये मजलिस सजाई है, ये मौजू इतना बड़ा और इतना अहम है कि एक दिन इसके लिए काफ़ी नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, वक्त सबके पास कम होता है। जो लोग यहाँ पर आए हैं शामिल होने के लिए उनके पास भी वक्त कम है और जिन लोगों को बुलाया है ज़ीशान साहब ने उनके पास भी वक्त की कमी रहती है। अभी आते आते हमारे बुज़ुर्ग आतिक साहब ने कही दिया कि ज़रा कम ही बोलना, इसलिए कि मैं बहुत थक चुका हूँ। तो जाहिर है कि ये बंदिश तो है ही है, लेकिन मौजू बहरहाल बहुत अहम है। मैं जब आ रहा था तो ये सोच रहा था कि इतने अहम मौजू पर मैं क्या बोलूँगा। हमारा वजूद और आइन, लेकिन हमारे सीनियर अलीगढ़ के नामी ग्रामी हमारे सीनियर ZK फैज़ान साहब ने जिस तरह से इस मजलिस में इस मौजू का हक अदा किया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं यकीनन उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें कम से कम ये बताया कि ये आइन क्या चीज़ है, हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, क्यों हमें जानना चाहिए कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें वो सारे हुकूक हासिल हैं जो किसी भी एक आम शहरी को हासिल हैं। ये अलग बात है कि जो लोग इन हुकूक को नाफिज करते हैं उनके अंदर इतनी कमज़ोरियाँ आ गई हैं, इतनी कमज़ोरियाँ आ गई हैं कि उन्होंने इस आइन के नफाज से अपना पल्लू झाड़ लिया। ये कमज़ोरी की अलामत है, ये ताकत की अलामत नहीं है। हम जो समझते हैं कि भाई ताकत मखसूस गिरोहों के पास आ गई है, नहीं, वो बहुत कमज़ोर गिरोह है। इसलिए कमज़ोर है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि मुल्क के आइन की हिफाजत कर सके। मुल्क का आइन जो लोग तोड़ रहे हैं, मुल्क के आइन जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, उनकी वो हौसला अफजाई करते हैं, ये एक बुज़दिली की अलामत है। और जो लोग मुल्क के आइन की बात करते हैं और कहते हैं कि मुल्क आइन के खिलाफ आइन के साथ चलेगा, भले से उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत ही मामूली तादाद है, लेकिन वो बहुत ही बहादुर लोग हैं, वो तूफान के सामने डट जाने वाले लोग हैं। अभी हमारे ZK फैज़ान साहब ने फरमाया कि अब हम लोग खुद इतना डर गए हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दस्तूर हमें हुकूक देता है, उन हुकूक की हम बात नहीं करना चाहते। आपने फरमाया कि हम एहतियात और बुज़दिली में हम ये डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, हम तफरीक नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ एहतियात है और एहतियात करते करते कहाँ एक बुज़दिल कौम बन गए। हमारी हैसियत एक लीडिंग कौम की थी, हम लीडर थे, हम कायद थे, हम मुल्क के कायद थे और हम इतना बुज़दिल हो गए। ये जाहिर है कि इसकी बड़ी वजूहात हैं, लेकिन जाहिर है कि उन सब बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं यहाँ पर जाहिर है कि हमारा यहाँ बच्चियाँ हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, स्कूल से मुतालिक लोग हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ तालीम के ताल्लुक़ से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हमारी नई नस्ल के अंदर तालीम को हासिल करने का शौक़ बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा शौक़ बढ़ रहा है, हमारे उम्र के जो उनके गार्जियन हैं, जो वालिदैन हैं,
उनके अंदर तालीम से बेरग़बती उतनी ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस पूरे समाज में, हमारे आजमगढ़ के समाज में, हमारे जो सीनियर लोग हैं जो इस वक्त वालिद के शक्ल में मौजूद हैं, उनके अंदर अपने बच्चों की तालीम के तई, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तई बेरग़बती है। और ये बेरग़बती जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक दिन भी, हफ्ते का 7 दिन में एक दिन, यानी वो अपने कुल वक्त का 10% भी देने को तैयार नहीं है कि तालीम के मौजू पर कहीं कोई बात हो रही है और वो यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर एक तफरीक है बाहर, मैं ये देख रहा हूँ और मेरा मुशाहिदा है कि जितना ज़्यादा वालिदैन लापरवाह हैं अपनी बच्चियों के सिलसिले में, उतनी ही ज़्यादा वालदा जो हैं, उनकी जो वालदा हैं, हमारी बहनें जो यहाँ पर हैं, वो अपनी बच्चों और बच्चियों के तालीम के लिए उतनी ही ज़्यादा वो फिक्रमंद हैं। लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके हाथ इतना बंधे हुए होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके वो रोल नहीं प्ले कर सकती जो उन्हें करना है। मैं चूँकि खुद भी किसी न किसी स्कूल से वाबस्ता रहता हूँ, अक्सर ये शिकायत करते हैं प्रिंसिपल हजरात कि वालिदैन को बुलाया जाता है कि भाई आप आ जाइए, बच्चे की रिपोर्ट ले लीजिए, बच्ची के बारे में कुछ सुन लीजिए, उसके अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी खराबियाँ क्या हैं, बुलाते रहिए। वालिदैन या ख़ास तौर से वालिद जो मर्द हजरात हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। ये भले से कि वो सराय मीर में कई घंटे बैठ करके पान या होटल की दुकान पर वक्त अपना ज़ाया कर देते हैं, लेकिन स्कूल में जाने का वक्त उनके पास नहीं होता है। बड़ी ख़राब बात है, बहुत ही निगेटिव एस्पेक्ट है हमारे यहाँ, हमारे माशरे का। अब एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि मैंने बारहा इस बात को कहा है, शहर में हमारे कई तरह के स्कूल चलते हैं। कुछ कॉन्वेंट स्कूल हैं जो मिशनरी के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के हैं, और कुछ मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे मुस्लिम भाई चलाते हैं। और वालिदैन का रवैया तीनों स्कूलों में बिल्कुल अलग अलग होता है। मैंने बारहा खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर किसी मिशनरी स्कूल से एक सिर्फ कॉल आ जाए कि आपके बच्चे के लिए आपको बुलाया जा रहा है, फौरन वालिद और वालिदा दोनों 2 घंटे जा करके खड़े होकर के लाइन लगाए रहते हैं, और प्रिंसिपल उनको इतनी बुरी नज़र से देखता है कि जिसके हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन वही वालिदैन हैं, उन्हीं के बच्चे अगर किसी इस्लामी स्कूल में पढ़ रहे हैं और गार्जियन को बुलाया जाता है कि आ जाइए अपने बच्चे के बारे में रिपोर्ट दी, वही वालिदैन है जो सुनते रहते हैं और नहीं जाते। ये तफरीक क्यों है? हम समझते हैं कि क्या अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा ज़्यादा काबिल हो जाएगा और उर्दू मीडियम वाला बच्चा हमारा जो है वो ज़्यादा काबिल नहीं होगा। लेकिन ये हकीकत है कि मिशनरी स्कूलों के तई हम बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि चुस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसके लिए फ़िक्रमंद होते हैं। हमारा ही बच्चा, हमारी ही बच्ची अगर किसी इस्लामी स्कूल में पढ़ रही है, भले से वहाँ पर सारे मज़ामीन वही हैं, वही अंग्रेज़ी है, वही साइंस है, लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। ये इस सोचने की बात है। मैं इधर भी देख रहा हूँ और इधर भी जाहिर है, ये एक हम इस पर थोड़ा सा गौर करें। जैसे एक जगह मैंने पढ़ा था कि ज़कात हम निकालते हैं तो हमारे कुल माल का सिर्फ 2.5% होता है, और ये 2.5% हम रोज़ाना अपने माल से निकाल के फेंकते रहते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जब ज़कात निकालने की बात होती है तो हमें लगता है कि हमारी रकम निकल रही है, इसको किसी जगह से बचाया जाए। हम फल ले आते हैं, उसमें से हम छिलका निकाल के फेंक देते हैं। गेहूं, चावल, आटा ले आते हैं, उसमें से हम छान करके उसमें रद्दी निकाल के फेंकते रहते हैं। वो हमारे कुल मालियत के 2.5% से ज़्यादा होता है। सेब लेकर के आए, अमरूद लेकर के आए, केला लेकर के आए, उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं, और हमें एहसास नहीं होता कि भाई ये हमारी मालियत जा रही है, और 10% जा रही है, 15% जा रही है, एहसास नहीं होता। ज़कात निकालते वक्त हमें एहसास होता है कि यार बड़ा पैसा चला जा रहा है और जेवर पे तो नहीं निकलनी चाहिए। एग्जैक्टली यही हाल अपने बच्चों की तालीम के लिए वक्त देने का है कि हम हर जगह वक्त देते हैं, लेकिन ये वक्त अगर निकालना होता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा है, बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा है। इतना वक्त ले लिया, पूरा एक दिन ले लिया, यार इसको पहले ख़त्म होना चाहिए था। यहाँ पर बेतरतीबी हो गई और लोग बगैर इसको ख़त्म किए कि भाई क्या मकसद है इस पूरे जलसे का, मकसद क्या है, इसको बगैर सोचे लोग निकल जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्हें ना तालीम की अहमियत पता है,
ना अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में उन्हें कुछ समझना या देखना है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए। उनको सिर्फ अपने से मतलब है कि मेरे चाय का वक्त जो सरायमीर में बैठने का है, जो संजरपुर में बैठने का है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे दोस्तों की मजलिस में जो बैठना है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मैं एक वाक़या और सुनाता हूं बच्चों के सिलसिले में, वालिदैन का रवैया क्या है। अभी 3-4 साल पहले कोविड के दौरान स्कूलों ने फीस लिया लेकिन पढ़ाई नहीं किया। अब वालिदैन जो थे वो स्कूलों में जाकर रश कर देते थे, दौड़ गए थे कि हम फीस नहीं देंगे इसलिए कि आपने पढ़ाया नहीं। उनसे लाख कहा गया, भाई हमने असातिज़ा की तनख्वाहें दी हैं, हमने अपने सारे स्टाफ को यहाँ पर रखा हुआ है, सबको तनख्वाहें देंगे, अखराजात हैं, तो आधी फीस कम से कम दीजिए, लेकिन फीस दीजिए, स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बाकायदा झगड़ा किया। एक साहब ने खुद मुझसे बयान किया और बहुत खुशी से बयान किया कि साहब मैंने तो मना कर दिया, फीस नहीं दूंगा, और ये कोई बात हुई, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे फीस दूंगा। बैठे मेरे सामने पान खा रहे थे, मेरे गाँव के थे, और मतलब नाम नहीं लेकिन पान खा रहे थे। मैंने पूछा कि आप दिन भर में कितना पान खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि मार साहब कोई 25-30 बीरा तो खा जाता हूँ। तो मैंने कहा एक बीरा मिलता कितने का मिलता है? उनका 5 रुपए का। मैंने कहा 150 रुपए का पान खा जाते हैं आप दिन भर में, और आपको शर्म नहीं आ रही कि आप फीस देने के लिए जाकर झगड़ा कर रहे हैं। तो अब लगे नहीं ऐसी बात नहीं। ये आम मिजाज है कि हमें सिर्फ सारे तालीम में कमी नजर आती है, कि तालीम और खर्चा में नजर आता है, बक्या कोई खर्च हमारे खाने पीने में कोई खर्च नहीं। अभी कलाम साहब ने शादी के लिए बात किया, मैं कह रहा हूं कि शादी छोड़िए, उन्होंने दवाओं के लिए बात किया, मैं कह रहा हूं खाने में कम करिए, लेकिन अखबार मंगाइए घर पर, रिसाले मंगाइए घर पर। कितना बड़ा अलमिया है, कितनी बड़ी दिक्कत की बात है कि उर्दू रिसाले बंद हो गए। अभी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो उर्दू के रिसाले निकलते थे, बच्चों के रिसाले निकलते थे, नूर है, हिलाल है, खिलौना है, और भी बहुत सारे माइल खैराबादी की किताबें हैं, सब आती थी, सब बंद हो गई, कहीं छपने, इसलिए कि उनके कारी ही नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। और बहुत बड़ा अलमिया वही है मोबाइल वाला। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं। अतीक भाई माजरत, बहुत ज़्यादा माजरत, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन कुछ बातें मैंने कह दिया। जज़ाकल्लाह सुनने के लिए, और अतीक भाई बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर।